नमस्कार, बहुत स्वागत। आप सभी देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सरकार कह रही है कि धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाएंगे और किसानों का एक एक दाना खरीद कर दिखाएंगे। उधर विपक्ष यानी कांग्रेस कह रही है कि ना बारदाने हैं, ना टोकन है, ना सर्वर है, और उसके बाद बाकी जो मंडियों में गड़बड़ है वो अलग है। कहीं बोरे में कम धान जो है उसे बता करके ज्यादा धान की तुलवाई की जा रही है, कहीं फटा बोरा दिया जा रहा है और कहीं किसानों से बोरे भरवाए भी जा रहे हैं और उनसे उन बोरों की भरवाई के पैसे वसूले भी जा रहे हैं, या जो सरकारी पैसा आता है वो अपनी जेब में डाला जा रहा है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है, किसान भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तो कौन है सच्चा, कौन है गलत, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और उधर रामविचार नेताम कृषि मंत्री किस तरह से खंडन कर रहे हैं इन आरोपों का। दोनों के बयान सुनिए। 20 कुंटल धान खरीदी नहीं कर रही है सरकार, मतलब, और साथ ही सत्ता के संरक्षण में पड़ोसी राज्यों से लाखों कुंटल धान हमारे प्रदेश में आकर बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की अव्यवस्था का भेंट हमारे प्रदेश के किसान चढ़ रहे हैं। किसानों की धान खरीदी से बचने के लिए इस सरकार इस तरह से अव्यवस्थित ये सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी गंभीर है। आने वाला समय में किसानों के हक में बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी निर्णय लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी करेगी। ये पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रही है और किसानों का जहां भी समस्या आ रहा है उसका समाधान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि एग्रीटेक की जो दिक्कतें किसी का अगर हुआ है उसके माध्यम से तो 15 तक उनका समय वृद्धि किया गया है। 15 दिसंबर तक वो अपना पूरा खाता सभी ठीक करवा सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं कि किसानों को क्या वाकई में दिक्कत है, जानने की कोशिश हमने किसानों से की। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सब नहीं जानते सर, लेकिन जो समिति द्वारा जो मतलब सरकार द्वारा जो हुआ है ना पैसा देने का हिमाल लोगों को निर्धारित है, वो समिति और हिमाल लोग जाने। हम सुबह से आके यहाँ पर रुके हैं, हमारा धान तोला नहीं हो रहा है। क्यों नहीं तोल रहे हैं? 15 रुपया बोरी का दोगे तो तोलेंगे बोल रहे हैं। ये यहाँ धान काटा नहीं हो रहा है, तो शासन जो अधिकृत किया है वो खरीद दिया, और रेट को शासन का अमान्य करके लोग 15 रुपया किसान से लेने चाह रहे हैं। हेमाल आज हम लोग का जो रकबा कट गया है किसानों का, जैसे वन भूमि अधिकार है उनका तो एकदम जीरो ही कर दिया गया है। 20 वर्ष में ऐसा काट दिया है सरकार का जो आईडी है। आज एकदम जहां 200 कुंटल बिक्री करना है वहां सिर्फ 20 कुंटल का दिखा रहा है, टोकन कट रहा है। ऐसे स्थिति में बाकी धान हम लोग कहां करेंगे। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये रहे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धान खरीदी में किसान हो रहे तंग, कांग्रेस जल्द करेगी बड़ा प्रदर्शन। पंजीयन, टोकन, बारदाना खरीदी में बन रहे रोड़ा, कांग्रेस ने सरकार पर ठीकरा फोड़ा। बीजेपी बोली किसानों के धान का खरीदेंगे एक एक दाना, कांग्रेस का काम है बस भ्रम फैलाना। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए किसान परेशान, क्या वाकई में जमीन पर नाकाफी है इंतजाम? ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो सरकार कह रही है इंतजाम वैसे नहीं है, और किसान जो परेशान है उसमें कितनी सच्चाई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता सौरभ साहू जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ किसान नेता पारसनाथ साहू जी जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पारसनाथ साहू जी आपके पास आ जाता हूं। पारसनाथ साहू जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में दिक्कतें हो रही हैं, और जो एक नई समस्या निकल करके सामने आई, हमने टोकन की बात कर ली, एग्रीटेक पोर्टल की बात कर ली, कम धान की तुलाई की बात हो गई, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि जो तुलाई के लिए हमाल किसानों से पैसा मांग रहे हैं, जबकि इसके लिए समितियों को 35 रुपए भरवाई के और तुलाई के दिए जा रहे हैं अलग से 34-35 रुपए प्रति बोरा, और यहां पर प्रति बोरा 15 रुपए किसानों की जेब से अलग मांगे जा रहे हैं, और ये सब मंडियों में चल रहा है लगभग। इस तरह के आरोप हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है।
कि सभी मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है। कम से कम नियमों का पालन होना चाहिए। शासन का जो पैसा आता है पूरे रख रखाव के लिए, तौलाई से लेकर के स्टेकिंग करने के लिए, परंतु किसानों को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। और परेशानी तो ऐसा है कि आप ही के चैनल नहीं, सारे चैनल और पूरे प्रदेश के किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि दैनिक लिमिट बढ़ाया जाए, परंतु शासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर वो क्या करना चाहता है, धान लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ठीक है। सौरभ जी आपके पास आता हूं। सौरभ जी, देखिए किसान कह रहा है कि हमसे धान तुलाई और भराई का पैसा मांगा जा रहा है, और यहां वहां से नहीं कह रहा, वो लगभग हर मंडी से कह रहा है। आप किसी भी, आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का बेस है, तो थोड़े से कार्यकर्ताओं को किसानों के हित में भी निकाल दीजिए ना मंडी पर। कोई जरूरी है कि सरकार के अधिकारी ही काम करें? देख लेंगे जाकर के, अगर कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, किसान झूठ बोल रहे हैं, तो वहां पर देख लें, वो वीडियो बना लें कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, यहां तो सब बढ़िया चल रहा है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जमीन पर जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एक धान खरीदी केंद्र का भ्रमण किया, वहां पर भी इसी तरीके की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं। तो जो किसान नेता जो कह रहे हैं अभिलाष जी, वो बहुत सही बात कही उन्होंने। ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो भाजपा के नेता है वो जमीनी हकीकत को देखना नहीं चाहते और उसकी जिम्मेदारी लेने से ये लोग बचते हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जो जमीनी स्तर की बातें हैं वो तो जब जमीन पर कोई जाएगा तब उनको पता चलेगा ना। ये तो सत्ता के अहंकार में अभी हवा में है, तो हवा में रहने वालों को जमीन की स्थिति जो है वो पता नहीं चलती है। आप देखिए, जिस दिन से धान खरीदी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, वहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो जिस तरीके की परेशानी आई, आज भी 5 लाख किसान रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं। इसके बाद इनका जो टोकन के लिए ऐप बनाया गया, वो ऐप जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से 21 क्विंटल की खरीदी की बात हुई थी, मौखिक रूप से अनावरी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर इन्होंने अघोषित रूप से 15 से 19 क्विंटल ही प्रति एकड़ खरीदी कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की मंशा है अभिलाष जी, वो साफ साफ झलकती है कि ये किसानों का धान लेना नहीं चाहते हैं और ये उसकी जिम्मेवारी लेने से बच रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार जो है वो किसानों के लिए एक डकैत और लुटेरे की तरह काम कर रही है। जैसा कि बिजली बिल में इन्होंने पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को जेब में डकैती कर दी है। आप देखिए, उसी तरीके से किसानों के साथ भी व्यवहार किया जा रहा है। तो इसका संज्ञान निश्चित रूप से लेना चाहिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष समेत जो छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता हैं, वो जमीन पर मौजूद है और किसानों के साथ है और किसानों के हक की लड़ाई के लिए आखिरी सौरभ जी, एक बड़ा आंदोलन करने की बात, बड़ा प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस बार बार कह रही है, पर यह होगा कब सर? हम भी देख रहे हैं कि किसान, आप देखते हैं, परेशान हैं, रोज इस पर बयान दे देते हैं, लेकिन जमीन पर उतर के लड़ाई आप लोग नहीं लड़ रहे हैं। तो कब उतरने वाले हैं किसानों के लिए, मंडियों के लिए कांग्रेस के बड़े नेता? देखिए अभिलाष जी, जो अभी हमारी लड़ाई चल रही है, जो हम मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो बात की मैंने और जो छोटे कार्यकर्ता भी हैं हमारे, तो ये ग्राउंड लेवल का सर्वे एक पहले आ जाए, उसके बाद निश्चित रूप से जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जो आला कमान है, वो ये डिसाइड करेगी और उसके लिए फिर उसके बाद में फिर जो तारीख है, मुझे लगता है कि वो जल्दी सामने आ जाएगी। अगर ये हालात इसी तरीके के बने रहे और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे किसानों के हित में हम। ठीक है। पारसनाथ साहू जी, देखिए तुलाई का एक अलग इशू है और कहा जा रहा है बारदाने भी जो मिल रहे हैं वो फटे मिल रहे हैं, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि मिलर्स ने बारदाने पुराने दे दिए हैं, उनका कोई क्वालिटी चेक वगैरह नहीं होता क्या कि बारदाने कैसे आ रहे हैं, और इसको कोई अधिकारी इसको ओके नहीं करता है क्या टेस्टिंग को कि भाई बारदाने ठीक क्वालिटी के हैं या नहीं? ये सीधा ऐसा लग रहा है कि किसानों को छोड़ दिया है भगवान भरोसे, बस पैसे दे दो और जो देखना है अपना देख लो, ऐसा चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फटे हुए जो बारदाने मिलते हैं तो कोई वहां अच्छा बारदाना है ही नहीं। कम से कम 25% बारदाना एकदम फटे हुए हैं। अगर वो भी नहीं लेगा तो उसको बोरा ही नहीं मिलेगा। आधा नया बारदाना लेना रहता है, आधा पुराना बारदाना, और पुराने बारदाना की कंडीशन बहुत खराब है। हाँ, ठीक है। और क्या दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं पारसनाथ जी, जो जमीनी स्तर पर जो किसान हमारा पहुंच रहा है,
उसे लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, धान लेकर के जाता है, फिर आधा धान तुलता है, वापस लेके आना पड़ता है, तो उसकी तो लागत भी बढ़ रही है। लाने ले जाने से डीजल का पैसा अलग लग रहा है, हमाली अलग लग रही है उतारने की चढ़ाने की। कम से कम 2000 रुपया खर्च आता है लोड करवा के ले जाने से, और किसी कारण से अगर वापस आना पड़े तो दोबारा खर्च होता है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि एग्रीस्टेक पोर्टल में आज तक पंजीयन नहीं हुआ है, ना 1 महीना क्या 2 महीना भी बढ़ा ले तो भी पंजीयन नहीं हो पाएगा। पहली गलती सरकार की। दूसरी गलती यह है कि अगर दैनिक लिमिट नहीं बढ़ाया गया तो निर्धारित तिथि तक धान खरीदी हो नहीं पाएगी। और शासन बताए कि लिमिट क्यों नहीं बढ़ाना चाहता, क्या धान नहीं लेना चाहता? हाँ, ये बड़ा सवाल है वाकई में। सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूं। सौरभ जी, देखिए, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये मामला लगातार सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, सारी स्थितियां अच्छी हैं, और वो हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है 5 लाख हेक्टेयर रकबा कम कर दिया, वो कहते हैं हमने 50,000 हेक्टेयर बढ़ा दिया। कांग्रेस कहती है 1.25 लाख किसानों के 1.5 लाख किसानों के नाम काट दिए गए, वो कहते हैं हमने 1 लाख किसानों को ज्यादा पंजीकृत कर दिया। सच्चाई क्या है? आपकी बात माने या सरकार की माने? अभिलाष जी, देखिए, आप ही के चैनल ने ये सारी रिपोर्ट दिखाई है, तो आप तो कांग्रेस की भी बात मत सुनिए, किसान नेता हमारे साथ हैं, किसान नेता की बात तो सुनिए। आप लगातार आपके भी रिपोर्ट में आ रहा है कि किस तरीके से सोसाइटी में जो किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनको तो आज जैसा कि लोडिंग अनलोडिंग का भी पैसा, तुलाई का पैसा, और अलग से जो दूसरे खर्चे देखे तो डीजल वगैरह के जो खर्चे हैं वो उनकी जेब पर तो सीधा असर डाल रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि सरकार जो है वो लगातार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और वो अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी मंशा ही नहीं है। अभिलाष जी, देखिए, केंद्र से लेकर राज्य तक इनकी ही सरकार है, और ये 3100 रुपए में धान खरीदी की बात करते हैं। आज अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से आप देखें तो 3286 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आज किसानों को अगर टोकन मिल भी गया, और जो थोड़ा बहुत धान जो सरकार इनका तौल करके खरीदने की स्थिति में भी पहुंचती है, तो भी 3100 रुपए के हिसाब से इनका भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन वादा क्या था इनका कि समिति के अंदर ही काउंटर बनाया जाएगा और वहीं पर भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आज इनको जो भुगतान हो रहा है वो 2300, लगभग 2300 रुपए के हिसाब से हो रहा है, 3100 के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। तो ये तो स्थिति बनी हुई है लगातार। और जमीन पर ये जाकर के देखे ना, जैसा कि मैंने कहा, ये तो सत्ता के अहंकार में हवा में बैठे हुए हैं ना अभी। जमीन पर तो इनके कार्यकर्ता भी नहीं है, इनके नेता भी नहीं है। वो तो जब इनके प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी रोकी जाती है कहीं पर, इनके जो मंत्री है उनकी गाड़ी रोकी जाती है, वहां से भी ये भाग करके निकल जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी गाड़ी से उतर करके वो जनता का जो है वो सामना करें और उनके सवालों का जवाब दें। तो निश्चित रूप से जो स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों की, वो बहुत दयनीय है, और इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना जरूरी है और किसानों के हित में कार्य किया जाना जरूरी है। अभिलाष जी, ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रमोद शर्मा जुड़ गए। प्रमोद जी, स्वागत करता हूं आपका। तकनीकी दिक्कत की वजह से आपका वीडियो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर आपका पक्ष लेना बहुत जरूरी है। प्रमोद जी, देखिए, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक तो ये कि आपने दैनिक लिमिट जो है वो बढ़ाई नहीं है, जिसकी वजह से किसान पहले माल लेके आता है, फिर आधा माल लेके घर जाता है, फिर दूसरी बार आता है। अच्छा, आने के बाद उसे बारदाने नहीं मिल रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। बारदाने मिल जा रहे हैं तो 15 रुपए उनसे तुलाई के हम माल भी ले रहे हैं, जबकि 35 या 34 रुपए सरकार अलग से देती है उस तुलाई के लिए। वो मंडी कर्मचारी या अधिकारी, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो रख ले रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, ये कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए तो जुड़ नहीं पाया था, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी जो भी बैठे हुए हैं अभी तक, शायद तक मैं उनको नाम नहीं जान पाया। सौरभ साहू जी जुड़े हुए हैं, और पारसनाथ साहू जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। तो कांग्रेस पार्टी के पास पूरी तरीके से मुद्दाहीन है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ मिथ्या आरोप लगाना, दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की किसान बहुत ही खुश है। 31 रुपए में धान की खरीदी हो रही है, 21 कुंटल, और हम टोकन तुम्हारा हाथ वाला ऐप चालू है, जिससे किसान स्वयं 70% टोकन काट सकता है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं है। ये पिछले 5 साल में क्या किए, अगर ये अच्छा काम किए रहते तो इनको वापिस कांग्रेस पार्टी को फिर वापिस जनता किसान इनको सर आंखों पर रख के सरकार में बिठाती। अब मुद्दाहीन कांग्रेस पार्टी है। ये अनर्गल आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना, दिग्भ्रमित करना, ये इनका एम, उद्देश्य और बस काम हो गया है।
तो मैं कहूंगा कि किसी भी प्रकार के छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रकार से किसान को कोई तकलीफ नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ्या आरोप है और स्वाभाविक बात है, मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते आ रही है, वैसी आरोप लगा रही है। ठीक है, एक और बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो टोकन है ऑफलाइन भी मिलते हैं, तो किसानों को पता ही नहीं है। वो वहां पर कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो मिलकर के अपनी सेटिंग कर ले रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। ये गंभीर आरोप पिछले कई दिनों की हमारी रिपोर्टिंग के दौरान लगा है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, आपके पास देखिए बहुत बड़ा कार्यकर्ता का संगठन है, बल है, पूरा एक फोर्स है आपके पास। आप अपनी इस फोर्स को किसानों की मदद के लिए डिप्लॉय क्यों नहीं कर देते? 2-4 गांव के कार्यकर्ता अगर मंडी में जाकर बैठ जाएं तो कम से कम ये तो होगा ना कि यार वो कहेंगे कि गलत क्यों कर रहे हैं, 15 रुपए आप किसानों से क्यों ले रहे हो, आपके लिए 34 रुपए सरकार भेज रही है हमारी। तो ये चीजें तो ये अधिकारियों की अगर जी निश्चित रूप से अगर किसी प्रकार का शिकायत आए तो समाधान करेगी। जब कोई शिकायत ही नहीं किसी किसान को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टोकन तुम्हारे हाथ में एक ऐप जारी किया है जिसमें स्वयं किसान 70% टोकन तो अपना स्वयं काट सकता है, 30% सोसाइटी से कटेगा। तो किसी भी प्रकार का कोई शिकायत रहे तो उनकी मदद के लिए जाए। ये सिर्फ आरोप है। अगर कहीं पे छोटा मोटा कुछ बात हो रही थी इसको लेके ये वॉन्डर करने काम ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। कितने खुश है किसान, कोई शिकायत हो तो आप बता दीजिए, नाम सहित बता दीजिए। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता महोदय पूछना चाहूंगा कि कहाँ के सोसाइटी में क्या कौन सी शिकायत है, अब बताइए, तत्काल उसका निवारण होगा। एक आध जगह का नाम भी बता दीजिए। सौरभ साहू जी, कोई तथ्य है आपके पास, कहीं कोई पर्टिकुलर खरीदी केंद्र के नाम के साथ कहीं कोई समस्या हो? देखिए अभिलाष जी, आज ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी दुर्ग के जो धान खरीदी केंद्र में गए थे, वहां पर ही यही समस्या है। सभी जगह पारसनाथ साहू जी ने अभी इतनी सारी बातें कही, हर जगह पे वो कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टिंग के अंदर हर समिति में वही है, तो कितने जगह का नाम लेंगे? पूरे प्रदेश की व्यवस्था लचर है। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो एक रटी रटाई स्क्रिप्ट जो है वो लेकर के आ गए हैं और उनको जो आदेश मिला है वो यहां पर वो बोल दे रहे हैं। यहां पर वो जमीनी स्तर पर जा करके देखना ही नहीं चाहते हैं। अभिलाष जी, हर जगह की रिपोर्ट आपके पास चल रही है, मीडिया पे जाकर के वो झांक करके तो देखें। अगर वो जमीन पर नहीं जा सकते तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट से ही संज्ञान ले लेवे। और अगर वो वास्तव में किसानों के हितैषी हैं तो आपने जैसे बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इनके पास पूरी वर्क फोर्स है, तो अपनी वर्क फोर्स डिप्लॉय करें ना, जैसे कांग्रेस पार्टी आज लगातार जमीन पर जा रही है, उस तरीके से ये भी जाए और किसानों की मदद करने ठीक है। पारसनाथ साहू जी, आपके पास किसी पर्टिकुलर केंद्र को लेकर के कोई शिकायत हो जहां पर गड़बड़ी हो रही है तो प्रमोद जी कह रहे हैं हमें बताइए, हम उसे ठीक करेंगे। जी पारस जी, आप हाँ, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो किसी भी खरीदी केंद्र में आके इतनी बात तो कर दी, इतना परेशान है किसान, हमारे निवेदन नहीं मानना है तो मत मानिए। किंतु अगर व्यवस्था नहीं सुधारी तो हमको कांग्रेस की जरूरत है न किसी की। इतना हिंसक प्रदर्शन होगा जिस शासन के बस में रोकने की क्षमता नहीं होगी। इतनी परेशान है, आज टोकन 3 मिनट से ज्यादा नहीं करता। और जब तक लिमिट, मेन प्रॉब्लम है लिमिट नहीं बढ़ाना। आखिर क्यों? हम किसान जानना चाहते हैं क्यों नहीं बढ़ाना चाहता। क्या जिस लिमिट से प्रतिदिन खरीदी हो रहा है वो तो किसी भी शर्त से 31 जनवरी तक खरीदी होगा नहीं। आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के बचना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं आ जाता हूं प्रमोद शर्मा जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी हम जब भी किसानों के पास जाती है हमारी टीम तो वो समस्याएं बताते हैं। आप चूंकि देर से जुड़े इसलिए हम आपको, आप चाहें तो एक बार और सुनवा देता हूं। अगर मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि वो किसानों का जो हमने बयानों का एक छोटा सा क्लिप दिखाया था अपने दर्शकों को, उस टाइम प्रमोद जी जुड़ नहीं पाए थे, जरा वो सुन ले कि किसानों की तकलीफ क्या। और ये खालिश किसान है, इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं है। जरा सुना दीजिए प्रमोद शर्मा जी को कि इस तरह की तकनीकी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं लोगों को। सब नहीं जानते सर, लेकिन जो समिति द्वारा जो मतलब सरकार द्वारा जो हुआ है ना पैसा देने का हिमाल लोगों को निर्धारित है, वो समिति और हिमाल लोग जाने। हम सुबह से आके यहाँ पर रुके हैं, हमारा धान तोला ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं तोल रहे हैं? 15 रुपया बोरी का दोगे तो तोलेंगे बोल रहे हैं। ये यहाँ धान काटा नहीं हो रहा है तो शासन जो अधिकृत किया है वो खरीद दिया और रेट को शासन का अमान्य करके लोग 15 रुपया किसान से लेने चाह रहे हैं। हेमाल आज हम लोग का जो रकबा कट गया है किसानों का, जैसे वन भूमि अधिकार है उनका तो एकदम जीरो ही कर दिया गया है। 20 वर्ष में ऐसा काट दिया है सरकार का जो
आईडी है, आज एकदम जहां 200 कुंटल बिक्री करना है वहां सिर्फ 20 कुंटल का दिखा रहा है, टोकन कट रहा है। ऐसे स्थिति में बाकी धान हम लोग कहां करेंगे? चलिए, तो प्रमोद जी देखिए, लोगों को सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि हमाली के नाम पर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। सरकार कहती कि पैसे हम देते, किसानों को तो पता ही नहीं है, तो मीडिया उन्हें अब जागरूक। मुझे एक बात बताइए प्रमोद शर्मा जी, अगर ये व्यवस्थाएं सरकार ने बना रखी तो मंडी बोर्ड पर भाई आप क्यों नहीं लगा देते कि हमालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मंडी समिति 35 रुपए या 34 रुपए जो भी आपका रेट है वो देगी? ये जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती मंडियों में? कोई दिक्कत है इससे? और ये तो होना चाहिए ना सर, कि मुझे भी अगर मैं मंडी जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहां पैसे देने कहां नहीं देने। वो खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, वो खुलेआम किसान परेशान हो रहा है, आप कह रहे हैं कोई तकलीफ ही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये समस्या एक आध दो जगह की हो सकती है, और वो सरकार की नहीं, वो जो समिति है उसकी जवाबदारी है, उनकी गलती है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। ऐसा कहाँ पे हुआ, हमारे संज्ञान में आए तो सरकार कार्रवाई करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ जगह त्रुटि हुई होगी, तो उसका शिकायत है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। समिति के ऊपर में कौन पैसा मांगा उसके ऊपर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सिर्फ दिक्कत अभी सिर्फ बिचौलिया लोगों को है, जो दलाली करके बाहर के धान को। प्रमोद शर्मा जी, वो बिचौलियों को नहीं है सर, बिचौलियों को होती तो फिर ये समस्या ही नहीं थी। वो तो कह रहे पैसे दो वरना नहीं तुलवाई करेंगे। अभी उनको दिक्कत नहीं हो रही, जिस दिन उनको दिक्कत होगी उस दिन दिक्कत खत्म। वही बात है, तो उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार गलत है या हर जगह ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आध दो जगह त्रुटि हुआ होगा, उसको सुधार किया जाएगा। उनका नाम बिल्कुल नामजद, हमारे रक्षा महोदय अगर नामजद बताएं, हमारे किसान नेता नामजद बताएं कौन से सोसाइटी में है, तो विश्वास दिलाते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, उस सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि मीडिया की खबरें और वहां से रोज चल रही चीजें जो हैं हमें व्यक्तिगत तौर पर भेजनी पड़ेंगी किसान हित में। लेकिन प्रमोद जी देखिए, जहां गलती हो रही है अगर वहां पर 2-4 जगह भी आप एक्शन ले लेंगे तो बाकी के लोग थोड़े सचेत हो जाएंगे। दूसरा मेरा सवाल आप एक टाल गए, एक मिनट प्रमोद जी मेरा सवाल आप एक टाल गए कि भाई किसानों के लिए क्या सुविधा है, कितना गेहूं उनका लिया जाएगा या धान कितना, माफ कीजिएगा, लिया जाएगा, वो बारदाने कितने मिलेंगे और कहां से मिलेंगे, यह जानकारी सार्वजनिक बोर्ड पर अगर आप मंडी पे लगवा दें, सुनिश्चित करवा दें। यह काम तो विपक्ष का नहीं है ना, ये पारसनाथ साहू जी कर सकते ना हम कर सकते, तो सरकार करेगी ना काम। तो ये करवा दीजिए ना सर। जब आपको पता है कि वो भोले भाले किसानों को की जानकारी ना होने का फायदा उठा करके उनको लूटा जाता है हर बार, तो आप गेट खुला क्यों छोड़ते हैं कि चोर अंदर आ जाए, दलाल अंदर आ जाए? आप सीधे एक बोर्ड लटकवा दीजिए। मैं कह रहा हूं समिति, आप किसानों से उसके पैसे मांग लीजिए कि भाई यहां बोर्ड लगेगा 800 रुपए का, इसके लिए 10-10 रुपए दे दो, वो खुशी से दे देंगे। आप बोरों के नाम पे कभी 15 रुपए मांग रहा है कोई, कभी कह रहा है फटा बारदाना मिलेगा, अपने घर से बारदाना ले आओ। बारदानों की स्थिति खराब है, उसमें लिखा जाना चाहिए कि अगर बारदाने आपको 20 मिले और 20 में से 2 खराब हैं तो आप तुरंत सूचित कर दीजिए इस नंबर पर, एक नंबर डाल दीजिए, कोई समस्या है तो वीडियो बना के भेज दीजिए, लिख दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं सर अगर हम चोरी रोकना चाहें तो। ऐसे प्रत्येक जिले में ऐसा केंद्र बनाया गया है, किसानों का कोई समस्या है तो वहां शिकायत करें बोल के। और मैं फिर कहूंगा कि ये कुछ सोसाइटी की बात हो सकती है, कुछ त्रुटि हो सकता है, इसका ये पूरा छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कुछ सोसाइटी वाले बदमाशी कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। और इसका मैं फिर कहना चाहूंगा, किसान को किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो अपने बोरे में लेके आएंगे, 31 कुंटल बेचेंगे, हर किसी को मालूम है। अगर मान लीजिए इस प्रकार की शिकायत होगी तो उसके लिए टीम बनी हुई है और शिकायत करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको लेकर सजग रहेगी। और सौरभ साहू जी, आपसे भी निवेदन है कि अब आपके जो नेता जा रहे हैं ना, उनको बोलिए कि वहां से वीडियो बना करके किसानों से बात करके तुरंत सरकार को सूचित कर दें, या उसको कम से कम सोशल मीडिया पर डाल दें। क्योंकि देखिए, आप कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है, पारसनाथ साहू जी भी कहते हैं कि समस्या, हम भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई कहां है, क्या है, बताओ। अब जाहिर सी बात है कि आप आज रात को बताएंगे 8 बजे, कल तो वो समस्या वहां पर होगी कि नहीं होगी, वहां कौन जाएगा। तो सबूतों के साथ अगर कोई समस्या है तो उसे पेश किया जाए। हम भी कोशिश करेंगे अब कि हम सबूतों के साथ बाकायदा वो करें, पर वो फिर उसमें दिक्कत ये होती कि फिर लगता है कि हम जो है वो खुल करके सरकार की नाकामयाबी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम किसानों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो विपक्ष की पहली कोशिश होना चाहिए कि जब अगर लड़ाई लड़नी है तो किसानों के साथ खड़ा रहे, और अगर वाकई में ऐसी कोई दिक्कत होती है हम सरकार से जरूर कहेंगे कि देखिए इस समिति केंद्र में दिक्कत आ रही है, धान खरीदी केंद्र में, आप इसे ठीक कीजिए। यह एक सकारात्मक तरीका होता है जागरूक विपक्ष और जागरूक मीडिया का सरकार को काम करने के लिए सपोर्ट करने का। उस पर अगर सरकार काम ना करे तो फिर हम सरकार को भी घेर सकते हैं।
तो हमें तीनों को मिलकर के अपनी जिम्मेदारी बहुत संजीदगी से निभानी होगी। किसानों के साथ इस वक्त हमें खड़ा होना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का धान किसान छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है। वो जमीन में हल चला करके, पसीना बहा करके छत्तीसगढ़ की माटी से अमृत निकाल रहा है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ प्रगति की राह पर चल रहा है। इसलिए उनके साथ खड़ा होना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम भी कोशिश करेंगे, कांग्रेस भी कोशिश करे कि अगर कुछ गड़बड़ दिख रही है तो तुरंत उसी वक्त वहां पर बना करके, और जगह का नाम, वक्त, आज का दिन ये है, इतने बज रहे हैं और ये हो रहा है, उस तरह के वीडियो आप हमें दे दीजिए, नहीं तो सीधे सरकार को भेज दीजिए, वरना जो सेंटर बता रहे हैं वहां भेज दीजिए। बहुत शुक्रिया सौरभ साहू जी, प्रमोद शर्मा जी, पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।